तो उसके साथ एक लड़की खड़ी थी, वो मेरे दोस्त को कमरे में ले गई। जब बचपन में मम्मी मेरे बाल बनाती थी ना, इतने टाइट बनाती थी, इतने टाइट, 2 बार तो जुआ के बोल के गया। बहन ने फेशियल को ट्रीटमेंट बोल दिया। सर ट्रीटमेंट होता है एड्स का। एक छोटे हे ब्रो, व्हाट्स द टाइम? इट्स 6:15, 10:30, 10:10। जैसी हमें सुंदर लड़की फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ यहाँ पे हाथ लगाती है ना, तो हमारे फिर होता क्या है, आप रिलेशनशिप में आगे आगे जाओ ना तो आपका रोका हो जाता है, राइट? और फिर शादी होती है, राइट? और रोके और शादी के बीच में मैंने देखा है जो ब्राइड होती है ना, फियांसे, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लग जाती है लड़के पे। सच बता रहा हूँ, मेरे दोस्त की शादी हुई, शादी से 1 महीना पहले उसकी फियांसे आके बोलती है, लिसन बाबू, you need to work on your skin, you need to go to salon। उस दिन मुझे पता चला सलून नहीं बोलते। वहां का प्रोनाउंसिएशन ही गलत है बहन जो तेरी बनने की। तो मैं दोस्त के साथ हुआ, उसकी फियांसे आके बोलती है he needs to work on his skin, he needs to go to salon। तो मैं उसका चड्डी पट्टी टाइप का दोस्त हूँ, तो मैंने उसे बोला, मैं कहा देख छोटे, जैसी तेरी शक्ल है ना, सैलून से तो काम चलेगा नहीं, प्लास्टिक सर्जरी करवा के देखते हैं। तो सर हम चले गए महंगे सैलून में। अब महंगे सैलून में ये क्या करते हैं, रिसेप्शन पे एक बड़ी हॉट सी बंदी बिठा देते हैं, क्रेजी हॉट, हॉट एफ, क्रेजी हॉट एफ। तो मैंने बंदी को देखा, बंदी ने मुझे देखा, मैंने कहा भाई मैं ले रहा हूँ एनुअल मेंबरशिप। अपना फोकस क्लियर है भाई, अगले का मूड बदल जाए। तो ना पैकेज दिखाने लग जाते कि सर 3 सीटिंग में ये प्रोडक्ट यूज करेंगे इतना पैसा, 5 सीटिंग में ये प्रोडक्ट यूज करेंगे इतना पैसा, 7 सीटिंग में ये प्रोडक्ट यूज करेंगे इतना पैसा। इतनी देर में ग्रीन टी आ गई। अब ग्रीन टी का टेस्ट कैसे हुई, वैल्यू बहुत है उसकी हमारी लाइफ में। क्योंकि सपोज मैं अभी प्लास्टिक के कप में आपको चाय पिला दूं, आपको लगा साले मजदूर है क्या, गुटखा खिलाते, फिर प्लास्टिक करवा लियो बहन चो पूरी दीवार। आपको कोई कॉफी देता है, आपको लगता है क्या ही फट मारा है, लेकिन जैसी कोई ग्रीन टी देता है ना, यू फील स्पेशल। इंग्लिश निकलने लग जाती है आपकी जीभ से। मेरी तो जीभ पे 2 बार एनन मार्टिन आ गया था यार। तो मैंने पहली सिपली, मैं एक्सक्यूज मी मैम, विच पैकेट डू यू रिकमेंड? तो उसके साथ एक लड़की खड़ी थी, वो मेरे दोस्त को कमरे में ले गई। ये तो पैकेज में था ही नहीं, और इसको क्यों लेके जा रहा हूँ, मुझे लेके जाओ, मैं हूँ एलिजिबल बैचलर। और मैं सोचे जा रहा हूँ अंदर क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। 3 मिनट में दोनों बाहर आ गए। मैं और टेंशन में, मैंने कहा यार मेरा दोस्त बोलता तो था कमजोरी आ रही है, कमजोरी आ रही है। मैं कहा इतनी कमजोरी 3 मिनट में कहती नो सर वी जस्ट वांटेड टू टेस्ट हिज स्किन टाइप। मैंने कहा मुझसे पूछ लेते, भैंसे की चमड़ी है साले की। खैर पहली सेटिंग शुरू, पहली सेटिंग ये बालों से शुरू करते हैं, शैम्पू करते हैं, अपसेल करते हैं। तो मेरे दोस्त के बाल शैम्पू करे जा रहा, बोल रहा सर बाल बड़े रफ हो रहे हैं, क्या लगाते हो? तो मेरा दोस्त ऐसे लेटा हुआ था, कहते सरसों का तेल, कच्ची घनी का, बाबा जी का। और सच बता रहा हूँ मैं आपको, लड़कों को बालों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। जैसे लड़कियों को पता होता है रफ हो गए, वॉल्यूम कम हो गई, स्प्लिट एंड आ गया है। लड़कों का एम क्लियर होता है भाई, शादी से पहले गंजा नहीं होना। ना इससे ज्यादा चाहिए, ना इससे कम चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊं, मम्मियों ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है हमारे साथ बचपन में। जब बचपन में मम्मी मेरे बाल बनाती थी ना, इतने टाइट बनाती थी, इतने टाइट, 2 बार तो जुआ के बोल के गया, आंटी जी हम तो चले जाएंगे, लड़का तो आप ही गए। ये दुर्व्यवहार का दियो आंटी, हेयर हरेसमेंट कहते हैं इसे। अरे भगवान की कसम, अभी मैं हेयर ब्रश यूज करता हूँ, बाल लंबे हो गए ना, मुझे समझ में आ रहा है कंघी काटती नहीं है। हाँ बचपन में मम्मी मेरे बाल बनाती थी, मैं कहा भैंस के खून कैसे निकलने लग जाता है यहाँ से, चाकू से बना रही है क्या माँ मेरे बाल? जख्म है मेरे यहाँ पे, दुनिया को बोल तो शेर ने पंजा मारा है। उन्हें क्या पता, माँ बचपन में नूडल बनाना सीख रही थी भाई बालों से। तो बोलता है कि सर बाल कैसे काटने हैं। ये कैसा क्वेश्चन है जिसका आंसर लड़कों के पास है ही नहीं। जैसे लड़कियों को पता होता है कि चेक कर दो, लेयर कर दो,
फ्रिंज कर दो, है ना? हालांकि सबके बाल कटने के बाद सेम ही लगते हैं ऑलमोस्ट, अनलेस अंटिल वो गंजी हो गया जाए। ओह व्हाट अ चेंज, आई कैन फील इट बेबी। अब मेरे को पता है लड़कियां वैसी बड़ी हॉट लगती हैं, लेकिन आजकल क्या लड़कियां ना बाल कलर करा लेती हैं, फिर सुपर हॉट लगने लग जाती है। आपने देखा, मतलब अभी हॉट लग रही थी, बाल कलर का फक मैन जो मिस यूनिवर्स। लड़के जैसे ही बाल कलर कराते दुनिया बोलने लग जाती है भाई टिकटॉकर बन गया क्या बहन तू, छपरी बन गया नाम ज्यादा। तो वहां जाते हैं, वो ब्लो डाई कर देता है, जेल लगा देता है, वैक्स लगा देता है, तो मेरा दोस्त बोलता है लग रहा हूं ना SRK। मैं कहा एक हवा का झोंका आने दे, KRK भी नहीं लगेगा हरामजादे। क्योंकि लड़कों का ऐसे ही होता है, वहां पे वार्म लाइट होती है, सेट करके देते हैं बाल ना, गाड़ी में आके बैठो भैंचो ये लोडू कौन है। अपनी शक्ल से घिनाने लग जाती है भाई साहब आपको, 3 महीने के लिए टोपी लगा के घूमते हो आप। तो अगली सिटिंग में गए, बोलती है वो लेडी की सर टुडे वी विल डू फेशियल एंड दिस ट्रीटमेंट विल टेक 4 आवर्स, इफ यू वांट टू सिट यू कैन सिट इन द लाउंज एरिया। पहली बात तो यार बहन ने फेशियल को ट्रीटमेंट बोल दिया। सर ट्रीटमेंट होता है एड्स का, ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। मैंने कहा माना इसको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है तो तू करेगी थोड़ी, और इसकी फटरी है, कहता भाई पक्का पथरी का इलाज करेगी पक्का। तो हमने बोला नो वी आर प्रीटी मच कंफर्टेबल हियर, राइट। बिकॉज लड़कों का क्या है ना, जैसी हमें सुंदर लड़की मिलती है ना, हम उससे इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं। हमें लग रहा है चेहरा पर्सनैलिटी आई नहीं रहा बीच में, हाँ इंग्लिश ही तो है, बंदी सेट हो जाएगी। मतलब आपसे चाहे बंदी शुद्ध हिंदी में बोल देगी भ्राताशी समय क्या हुआ है, इट्स 6:15, 10:30, 10:06, और लड़का फुल इंग्लिश में बोल दे हे ब्रो व्हाट्स द टाइम। देख भाई मेरा तो अच्छा चलने रहा, तूने बकचोदी खत्म नहीं की ना साले, तेरा भी खराब कर दूंगा। तो सिटिंग शुरू हुई, सिटिंग में वो क्या कर दी थी, मॉइस्चराइज करने लग गई फेस को। अब इसका कोमल कोमल हाथ, इसका गंदा गंदा चेहरा, तो हमें लग रहा है कि कलर ना छोड़ दे हरामजादा ना। और लड़कों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या, जैसे हमें सुंदर लड़की फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ यहाँ पे हाथ लगाती है ना, तो हमारे चेहरे से हवस और हैवानियत दिखने लग जाती है। आप रोक ही नहीं पाते, मतलब वो वैसे वाला चेहरा होता ना। तो इसने दिखा दिया वो चेहरा अपना रूप। अब लड़की है तो प्रोफेशनली, उसको गुस्सा आ गया, वो बाहर गई गरम तौलिया लाई मुंह पे रख दिया इसके, और ये चिल्ला रहा है बिग बॉस हटो ना देगा बिग बॉस। तो है तो प्रोफेशनली, बोलती से काम हो जाओ काम हो जाओ काम हो जाओ, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, इससे आपके पोर्स ओपन होंगे। कहता पोर्स, हाँ फिर ठीक है। 2 मिनट के लिए बाहर गई, मुझसे पूछता है पोर्स क्या होते हैं। मैं कहा बोल रही है छेद खुल जाएंगे तेरे एक एक करके सारे। नेक्स्ट स्टेप था स्क्रबिंग फॉर एक्सफोलिएशन, ठीक है। तो उसमें ना स्क्रब होती है क्रीम, वो चेहरे पे रगड़ने लग गई, ठीक है। भगवान की कसम इसके चेहरे से ना ऑयल की परतें निकलने लग गई, पपड़ी। तो कान में आके मेरे बोलती है कि सर मेरे घर में ना चिमनी है और वो कम ऑयली है, ये चेहरे पे लगाता क्या है आरामजादा, पहले ये बताओ। अब इंस्टेड ऑफ ये बोले कि मैं ये फेस वॉश यूज करता हूँ, ये फेशियल, कहता नहीं मैं तो वही सरसों का तेल कच्ची घनी का जो सर पे रगड़ता हूँ, मुंह पे रगड़ लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप था एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में ब्लैक हेड रिमूव होते हैं, राइट। और ब्लैक हेड मैं आपको बता देता हूँ लड़कों को कि सिर्फ 2 लोगों को दिखते हैं ब्लैक हेड आपकी लाइफ में, एक भगवान को और दूसरा एक बंदी को। मतलब आपकी बंदी चाहे आपसे 6 महीने बाद मिले, आपके हाथ कट चुके, पाँव नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन बाबू स्किन का ध्यान नहीं रख रहे क्या तुम। मैं कहा हाँ फेस वॉश करने में मुश्किल हो रही है आज, पहुंच नहीं पा रहे मेरे। ये सब चले जा रहे हैं, इतनी देर में वो मशीन लाई, मशीन में से स्टीम निकलने लग गई। मैं कहा मैम उसे जुकाम नहीं है। अगला भाप क्यों ले जब जुकाम नहीं है। कहती सर अनइवन स्किन है, टैन स्किन है, डी-टैन करना पड़ेगा। मैं कहा मैम उसका पूरा शरीर खोल के देखो आप। चित कब रहा है हरामजादा, गिरगिट है, कलर बदल लेगा, मैं बता रहा हूं आपको। फिर भाई वो पर्सनल हो गई, एक डब्बा निकाला, डब्बे में से आइसक्रीम की स्टिक निकाली, क्रीम निकाली, हाथ पे लगाने लग गई। मैं कहा मैम डोंट गेट पर्सनल, चेहरे की बात हुई थी, नीचे नहीं जाना।
तो उसने बोला सर ये ब्लीच होती है, ब्लीच हम चेहरे पे लगाए ना इचिंग करता है, तो हम हाथ पे लगा के देखते हैं, कुछ लोगों का स्टैमिना होता है, कुछ का नहीं होता, जिनका नहीं होता उन्हें नहीं लगाते। उस दिन मेरे को मर्द जात के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि जैसे ही हम वर्ड स्टैमिना सुनते हैं ना, हमारे माइंड में बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि इस लड़की को स्टैमिना अचीव करके देना है जैसे भी। तो भाई वो लगा के गई, अब इसकी जल तो दी है। 5 मिनट बाद आके पूछती है डू फील एनीथिंग, कहता मी। उसने कहा ले तेरी ऐसी तैसी, फिर उन्होंने पूरा रगड़ा भैंस मुंह पे रगड़ दिया। भाई वो बाहर गई है, मैंने इसकी अंतड़ियों से आवाजें सुनी है, ईसोफेगस से आवाजें सुनी है, बचा लो भैया बचा लो। 10 मिनट बाद वो आई, उसने ब्लीच पूछा, मैंने इसके आंसू पूछे। फिर वो 2 डब्बे ले आई, कहती सर ये 10,000 का डब्बा है, 15,000 का। मैं कहा मैम किस चीज का? कहती फेशियल का। मैं कहा वेट, अगर ये फेशियल का डब्बा है तो जो अभी तक हम करते थे वो क्या था? कहती सर वो फोर प्ले था, मेन काम अब है। तो बोला उसने कि 10,000 वाला डब्बा मिडिल क्लास फैमिली यूज करती है, 15,000 वाला अपर मिडिल क्लास फैमिली यूज करती है। गैस करो उसने कौन सा यूज किया होगा? देखो मैं तो जात सबको पता है, सबको। उस दिन मेरे को पता चला बंदे की 1 महीने बाद शादी है, फिर भी एक रैंडम बंदी का वैलिडेशन ढूंढ रहे जिसकी इसकी लाइफ में कोई वैल्यू तक नहीं है। That's what male is all about. नेक्स्ट सिटिंग में गए, बोलती है सर आज हम आपका पेडिक्योर मैनिक्योर करेंगे। पेडिक्योर के कहती है इससे लेट जाओ, नीचे छोटा सा बाथटब होता है उसमें जूते उतार के पाँव डाल दो। मैं कहा मैम आयु श्योर जूते उतारने? कहती हाँ जूते तो उतारने पड़ेंगे। फिर वही हुआ जो आप सोच रहे। काफी लोग सूंघ भी रहे होंगे मनी मन, है ना? 3 लड़कियां 2 लड़के बेहोश भाई साहब। वो तो हमारे पास उसकी जुराबे थी, मैंने कहा उठो भाई कहाँ सो रहे हो? ये सब चले जा रहे हैं, 500 हो रहे। इतनी देर में साइड वाली चेयर पे एक लेडी आके बैठ गई और वो वहाँ की रेगुलर हो गई। तो वो ओनर को कंप्लेंट कर दिया कि सर आपका स्टाफ ना हमें कमेंट करके कॉन्शियस कर देता है, जितनी यहाँ पे फीमेल है आपको पता होगा, आपकी इनसिक्योरिटी के साथ खेलते हैं लोग ना। लाइक एक प्यूमिस स्टोन होता है, प्यूमिस स्टोन से मैम की एडी रखने जाता है और बोला मैम देखो कितनी डेड स्किन हो रही है, यू डोंट टेक केयर ऑफ योर स्किन एट ऑल, कितनी डेड स्किन हो रही है। तो इतना लाउडली बोलोगे ऑब्वियसली लेडी थोड़ी कॉन्शियस हो जाएगी, राइट? लेकिन उसको सिर्फ कॉन्शियस कर रहा है। मेरे दोस्त की एडी रगड़ते बोला भैया एक बात बताओ यार, नहाते नहीं हो क्या बहन चोद आप? मैल खत्म नहीं हो रहा 3 दिन से आपका? अगली सिटिंग में गए तो बोलता सर आज हम आपका फुल बॉडी वैक्स कर देंगे। आई लाइक द वे जो आपने डिमांड की है ना कि सर दोबारा हो जाए एक बार। और मैं सोचूं कि कपड़े पहनने के साथ इसने हमारी इतनी बेइज्जती की थी। नंगे बदन तो खेल ही जाएगा आराम जाता। और पता मजेदार बात क्या होती है, आखिरी सीटिंग में खुद ही अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। आप जाओगे ना सर फेस कितना ग्लो कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, बाल कितने शाइन कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट यूज करो। मेरा दोस्त बोलता नहीं है मैं तो वही का तेल कच्ची घनी वाला। गुप्ता जी